बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 8 अगस्त है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में जो फासले बढ़े हैं, जो दरार पैदा हुई है, जो खलीज पैदा हुई है। वैसे तो इस मौजू पर पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन और बात हो चुकी है, लेकिन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कई ऐसे पहलू बाकी हैं जिन पर अभी भी बात की जा सकती है। एक ऐसे कड़े वक्त में, एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर के मासूम नहत्ते शहरियों के बुनियादी हकूक़ के लिए सऊदी अरब की जानब देख रहा था, तो ऐसे मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में ये फासले पैदा हुए हैं। आखिर सऊदी अरब की पाकिस्तान से कितनी शिकायत हैं और पाकिस्तान की सऊदी अरब से तशवीश क्या है, इस सारे मामले को देखने के लिए, जायज़ा लेने के लिए, समझने के लिए ये देखना भी ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के कितने दरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं। कब कब पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब को मुश्किल सूरत हाल में फ़ौजी मदद फराहम की गई, मिलिट्री सपोर्ट फराहम की गई, और कब कब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को माशी मुश्किलात के पेश नज़र माली मदद फराहम की। इस सारे मामले का हम जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन, ये जो बात की जाती है कि सऊदी अरब ने 3 साल के लिए पाकिस्तान को $6.2 बिलियन का मालियाती पैकेज दिया था, ये खबर दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त खबर यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $12 बिलियन का मालियाती पैकेज देने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी वफाकी काबीना के चंद अरकान के साथ जब 2018 के आखिर में उनके साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब भी थे, सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, तो पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $12 बिलियन के एक बड़े मालियाती पैकेज का ऐलान किया था। और उसमें मुआहदा ये हुआ था कि $3 बिलियन जो है वो ज़र मुबादला की मद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखे जाएंगे। इसे पाकिस्तान खर्च नहीं करेगा, लेकिन $9 बिलियन का जो पैकेज था उसका हिसाब किताब ये था, मुआहदा ये हुआ था कि सऊदी अरब हर साल पाकिस्तान को $3 बिलियन का पेट्रोल जो है वो डेफर पेमेंट पर फराहम करेगा, और ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहेगा। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सऊदी अरब ने अपनी माशी मुश्किलात का बहाना बनाया, या इसमें कोई हकीकत भी थी। वैसे तो बड़ा अमीर तरीन मुल्क है सऊदी अरब, तो उसने पाकिस्तान से जो ज़र मुबादला की मद में $3 बिलियन लिए थे, उसमें से $1 बिलियन जो है वो वापस मांग लिए हैं। लेकिन आज दूसरा जो पैकेज था, जो डेफर पेमेंट पर पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत फराहम की जानी थी, उस हवाले से हकायक ये हैं कि अब तक सिर्फ पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से $80 करोड़ का जो है वो डेफर पेमेंट पर पेट्रोल मिल सका, और बाकी पेट्रोल नहीं मिल सका। और ज़राए ये भी बताते हैं कि जुलाई 2020 में सऊदी अरब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से, अपनी शिकायत की वजह से पाकिस्तान को डेफर पेमेंट पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जो है वो मुनक़िता कर दी थी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ये बताते हैं कि इस मुआहदे की तजदीद के लिए रियाज़ को, सऊदी क़यादत को ख़त लिखा गया, लेकिन हमें वहाँ से कोई जवाब ताहाल मौसूल नहीं हुआ। यह फैक्चुअल पोजीशन है जो मालियाती पैकेज सऊदी अरब की जानिब से दिया गया था। अब हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो तारीखी ताल्लुकात हैं उस हवाले से आपको ये बताते हैं कि कब कब पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब को फ़ौजी सपोर्ट फराहम की गई, फ़ौजी मदद फराहम की गई। पाकिस्तान को बने सिर्फ 13 साल हुए थे और सऊदी अरब को बने 28 साल हो चुके थे, तो 1960 में पहली मरतबा सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फ़ौजी मदद तलब की। पाकिस्तान से फ़ौजी दस्ते यहाँ से सऊदी अरब गए ताकि पाकिस्तान फौजी वहां पर जाएं और जो सऊदी अरब की जो क़यादत है, जो मुक़द्दस मकामात हैं, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उसके 9 साल बाद, इस वाक़े के 9 साल बाद जब यमन और सऊदी अरब के दरमियान जंग लगी, यमन की जानिब से सऊदी अरब पर फ़िज़ाई हमला किया गया, तो इस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया। पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज ने और पाकिस्तान की ख़ास तौर पर फ़िज़ाइया ने यमन की जानिब से जो सऊदी अरब पर एयर स्ट्राइक की गई थी उसका हमला पसपा किया, और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट जो है वो फराहम की सऊदी अरब को। उसके बाद जब ईरान इराक जंग होती है, सऊदी अरब को खदशा पैदा हुआ कि ये जंग फैलते हुए कहीं उसकी सरहदों तक ना पहुंच जाए, सऊदी अरब को अपनी लपेट में ना ले, तो उस वक्त भी पाकिस्तान से फ़ौजी इमदाद तलब की गई, फ़ौजी सपोर्ट मांगी गई। तो 20,000 फ़ौजी पाकिस्तान से सऊदी अरब में गए थे, जिन्हें ड्यूटी ये दी गई थी कि आप मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करेंगे, सऊदी हुकूमत की हिफाजत करेंगे और शाही ख़ानदान की हिफाजत करेंगे। ये सिलसिला नाज़रीन यहीं पर ख़त्म नहीं होता। उसके बाद अगर हम जंप लगाकर 2018 में आए, जब सऊदी अरब को अपनी सरहदों पर ख़तरात लाहक हुए, दहशतगर्दी के ख़दशात लाहक हुए, तब भी पाकिस्तान से मदद मांगी गई और यहाँ से फ़ौजी गए और सऊदी अरब के तमाम तर मुक़द्दस मकामात की, सऊदी क़यादत की, सऊदी हुकूमत की और शाही ख़ानदान की हिफाजत को जो है वो पाक फ़ौज की जानिब से यकीनी बनाया गया। अगर सऊदी अरब ये दावा करता है कि उसने हमेशा पाकिस्तान की माली इमदाद की है,
तो पाकिस्तान ने भी हर मुश्किल वक्त में जब उसे खतरात लाहक हुए, उसकी हिफाजत को, उसकी सालमियत को, उसकी खुद मुख्तारी को, तो पाकिस्तान हमेशा जो है वो सऊदी अरब की मदद के हवाले से पेश रहा है। अब सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान की इमदाद की वो भी हम आपको बता देते हैं। 1998 से शुरू करते हैं, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए गए थे तो पाकिस्तान को आलमी अक़वाम आलम पर जो है वो पाबंदियों का सामना करना पड़ा। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डेफर पेमेंट पर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जो है वो जारी रखी। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान को सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल रही, नवाज शरीफ के दौर में भी सपोर्ट हासिल रही, और 2018 में भी जब ये 12 अरब के मालियाती पैकेज का ऐलान किया गया तो ये भी पाकिस्तान की मुश्किल माशी हालात को देखते हुए सऊदी अरब की क़यादत ने, शाही ख़ानदान ने ये पाकिस्तान के लिए पैकेज दिया था। लेकिन नाज़रीन, उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक और एलिमेंट है, उस पर भी बात करना ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान के कोई लाखों ऐसे शहरी हैं जो सऊदी अरब में मुक़ीम हैं रोज़गार के सिलसिले में, और अगर यूएई को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो सालाना तकरीबन 12 से 15 बिलियन डॉलर का ज़र मुबादला ये भिजवाते हैं जो पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान की मईशत में बड़ा जो है इसका रोल होता है, जो सऊदी अरब से या यूएई से पाकिस्तानी कमाने के बाद, रोज़गार के बाद पैसे पाकिस्तान में भिजवाते हैं। तो ये फैक्चुअल पोजीशन सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ तशवीश ये है, शिकायत ये है कि हर मुश्किल हालात में सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माली इमदाद की जाती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कभी चाइना की तरफ देखता है, कभी ईरान की तरफ जाता है, कभी तुर्की की तरफ जाता है, और कभी मलेशिया का रुख अख्तियार करता है। तो ये एक तशवीश की बड़ी वजह है। सऊदी अरब ये भी कहता है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब के लिए तकरीर करने के लिए जाना चाहते थे तो हमने इमरान खान साहब को अपने मुल्क में मदऊ किया था, उनकी मेहमान नवाजी की थी, अपना शाही जहाज़ जो है उन्हें फराहम किया था ताकि वो सऊदी अरब से बड़े आराम के साथ जो है वो अमेरिका में जाएं, वहाँ पर जाकर खिताब करें और वापस आएँ। और सऊदी अरब ये कहता है कि वहाँ पर जाने के बाद इमरान खान साहब ने अमेरिका में बैठकर सऊदी अरब ईरान सालसी की बात की, वहाँ पर बैठकर नए इस्लामिक ब्लॉक की बात की, वहाँ पर बैठकर इस्लामिक चैनल की बात की, और उन ममालिक के साथ इमरान खान साहब ने जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की जिनके साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हैं या जिनके साथ सऊदी अरब जो है वो ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। अगर सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात की बात की जाए तो पहले रोज़ से ही तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। पहली जंग अज़ीम के दौरान जब बरतानिया और फ्रांस तुर्की पर चढ़ दौड़े थे और उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, उन हालात में भी सऊदी अरब ने जो है वो बरतानिया का साथ दिया था। बरतानिया के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात थे और सल्तनत उस्मानिया के साथ उसने सऊदी अरब ने जंग भी लड़ी थी। तो ये हालात हैं। और अभी कुछ अर्सा पहले जो एक सऊदी सहाफ़ी का कत्ल हुआ था तुर्की में, सऊदी सफारत खाने तुर्की में कत्ल हुआ था, और उस इशू को जिस तरह से सऊदी अरब की जानिब से इंटरनेशनल सतह पर उजागर किया गया, उस पर भी सऊदी अरब को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो इन हालात को देखते हुए सऊदी अरब ये भी देखता है कि ये हमारे साथ हैं पाकिस्तानी या किसी और मुल्क के साथ हैं। लेकिन उसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर के मामले पर एक तशवीश सऊदी अरब की ये भी है कि भारत के साथ जो है पाकिस्तान का ये डिस्प्यूट है, मसला कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का, और भारत के लाखों लोग जो है वो रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुक़ीम हैं, जो अरबों डॉलर का ज़र मुबादला जो है वो भारत में भिजवाते हैं। भारत के साथ सऊदी अरब के तिजारती ताल्लुकात भी हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स के जो है वो मुआहदे हो चुके हैं, और इसी तरह से हर साल भारत जो है वो सऊदी अरब से 30 से 35 बिलियन डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत भी खरीदता है। तो ये तशवीश है उसकी। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि चूंकि पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में इसका साथ भी देता है, सऊदी अरब के कहने पर मलेशिया समिट में भी शिरकत नहीं की थी, और उसके अलावा भी बहुत सारे जो मुआहदे हुए थे, जो बातचीत हुई थी तैयब उर्दवान के साथ, महातिर मोहम्मद के साथ, वो भी पाकिस्तान ने जो है उससे पीछे हट गया। लेकिन उसके बावजूद भी मकबूजा कश्मीर के मामले पर OIC का इजलास नहीं बुलाया गया, वजारत खारजा का इजलास नहीं बुलाया गया, और अब जो वजारत खारजा की जानिब से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो बयान दिया गया था, वो बयान जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से था, क्योंकि ज़ुबान जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की थी, अल्फाज जो है वो इमरान खान साहब के थे, क्योंकि ये बात इमरान खान साहब के बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है कि हमें अब फैसला करना होगा, या तो हम सऊदी अरब के साथ होंगे, या फिर अगर सऊदी अरब इस मामले पर कोई अपना रोल अदा नहीं करता, OIC का इजलास नहीं बुलाता, तो फिर हमें ये देखना होगा कि ऐसे तमाम ममालिक जो मसला कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, मसला कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, जिसमें ईरान भी है, जिसमें तुर्की भी है, जिसमें मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, चीन भी है, तो इन ममालिक में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको साथ मिलाकर एक ऐसा मौसर मजबूत जो है वो इस्लामिक ममालिक का ब्लॉक बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से बड़े मौसर अंदाज से, इफेक्टिव अंदाज से जो है वो मुसलमानों की जो आवाज़ हैं, मुसलमानों के जो मसाइल हैं, उन्हें आलमी सतह पर बुलंद किया जाए, उजागर किया जाए,
اور مسلمان ممالک کے جو مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے. تو یہ ایک بڑا ڈیسائسو قسم کا وقت ہے. اگر سعودی عرب کی جانب سے اس مسئلے پر کوئی ایکشن نہ لیا گیا اور اس OIC کا اجلاس نہ بلایا گیا، پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان مستقبل کی جانب دیکھے، نئے راستوں کی طرف دیکھے. لیکن ابھی وقت دیا گیا ہے سعودی عرب کو، دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن فی الحال آپ سے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.